यह जानकर हैरानी होती है कि पुराने समय में रानियों का चुनाव कितना सख्त और जटिल होता था। राजा को सबसे सुंदर और योग्य रानी चुननी थी, इसलिए उसने एक खास बॉडी शेप टेस्ट का इंतजाम करवाया। एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया जिसमें से बिना ऊपर लटके घंटी को छुए गुजरना होता था। तीनों राजकुमारियां अनन्या, सान्या और रिया अभी अभी 18 की हुई थीं और अपनी सेहत फिटनेस को लेकर हमेशा सतर्क रहती थीं। इसलिए वे तीनों पहली परीक्षा में बिना किसी परेशानी के पास हो गईं। अब राजा को इन्हीं में से एक को रानी चुनना था, लेकिन सुंदरता के साथ साथ साहस और आत्मविश्वास भी जरूरी थे। राजा पहले से ही अगली परीक्षा की योजना बना चुका था। उसने नौकरों को 3 ग्लास रेड वाइन तैयार करने का आदेश दिया और राजकुमारियों को बताया कि इनमें से एक ग्लास में जहर है। यह चुनौती हिम्मत और किस्मत की परीक्षा थी। सिर्फ वही रानी बनने के लायक है जो सच्चे साहस का परिचय दे सके। फिर राजा ने 3 बंदियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग ग्लास पीने को दिए। जैसा उम्मीद थी, उनमें से एक कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमारियां घबरा गईं, लेकिन राजा का इरादा किसी को सचमुच नुकसान पहुंचाने का नहीं था। अब अगली परीक्षा शुरू हुई। राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और 3 नए ग्लास वाइन के रखे गए। सबसे पहले रिया ने डर के चलते खुद को प्रतियोगिता से बाहर कर लिया। सान्या ने तुरंत कहा कि वो हर हाल में आगे बढ़ेगी। अनन्या थोड़ी हिचकिचाई। डर तो था, लेकिन हारने का भी डर कम नहीं था। उसने हिम्मत करके एक ग्लास उठाया, लेकिन आखिरी समय पर घबराकर वापस रख दिया। सान्या ने बिना सोचे समझे एक ग्लास उठाया और पी गई। जब कुछ नहीं हुआ, अनन्या की घबराहट और बढ़ गई। 2 ग्लास बचे थे और वह तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा चुने। उसने एक ग्लास उठाया, लेकिन फिर डर के मारे छोड़ दिया। इसी बीच सान्या ने दूसरा ग्लास भी पी लिया। सबके चेहरे पर टेंशन साफ थी और फिर उसने तीसरा और आखिरी ग्लास भी एक ही सांस में खत्म कर दिया। असल में सान्या को पहले से अंदाजा था कि ये सब एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है। उसे सुनने में आया था कि राजा न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति है, इसलिए बंदी की मौत सिर्फ नाटक थी। साहस, समझदारी और आत्मविश्वास के दम पर सान्या आखिरकार रानी बन गई।